गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल प्रोसेस कॉस्टिंग के लेक्चर को आगे की तरफ बढ़ाते हुए इस लेक्चर में हम सिखाएंगे कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। जब हम लोग मान लो दो प्रोसेस है P और Q, P में इनपुट डालेंगे, एक्सपेंस वगैरह करने के बाद इसका आउटपुट Q को ट्रांसफर करेंगे। Q में एक्सपेंस करने के बाद उसका आउटपुट को फिनिश स्टॉक में ट्रांसफर करेंगे। अगर फिनिश स्टॉक का एक लिटिल पार्ट या मेजर पार्ट को सेल कर दिया जाए तो सेल करने से प्रॉफिट या लॉस होगा। तो हम लोग को वो प्रॉफिट या लॉस पता लगाना है, तो जिसके लिए हमको स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट बनाना पड़ सकता है या कोई और तरीका से प्रॉफिट और लॉस शो करेंगे। तो इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेशन करके दिखाने का। यहाँ देखिए, प्रोडक्ट P Q दो प्रोसेस से गुजरेगा, 5% लॉस होगा P में, 2% लॉस होगा Q में, बट स्क्रैप वैल्यू इज 0, नो साल्वेज वैल्यू। नॉर्मल लॉस का एंट्री होगा बट स्क्रैप नहीं रहेगा। इनपुट के नाम से 10,000 मटेरियल यूनिट डाला गया 6 रुपया करके। प्रोसेस P में 2 खर्चा है लेबर ओवरहेड, जबकि Q में 3 खर्चा है मटेरियल लेबर ओवरहेड। प्रोसेस P का आउटपुट है 9,300, प्रोसेस Q का आउटपुट है 9,200। यहाँ देखिए 8,000 फिनिश स्टॉक को सेल किया गया 15 रुपया करके, अब प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 2 रुपया है। बनाना क्या है, प्रोसेस अकाउंट बनाना है। 2 प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। इस सवाल में 2 बातों को ध्यान रखना है, नॉर्मल लॉस है विदाउट साल्वेज वैल्यू, और फिनिश स्टॉक का एक लिटिल पोर्शन को सेल करके प्रॉफिट या लॉस निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। ये फॉर्मेट आपके सामने है। सबसे पहले टू इनपुट, पहले इनपुट देंगे। इनपुट में 10,000 है, 6 रुपया का रेट है, 60,000। टू लेबर और टू ओवरहेड। टू लेबर एट 10,000 और टू ओवरहेड 6,000 है। इसके बाद एक्सपेंस और कुछ नहीं है। बाई की तरफ आते हैं। बाई नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस बोला था 5%, 500 स्क्रैप वैल्यू, साल्वेज वैल्यू, डैश डैश। अब इसको यहां छोड़ेंगे। इसके बाद चलेंगे वर्किंग की तरफ। वर्किंग में आते हैं। 2 प्रोसेस है P और Q। इनपुट 10,000 माइनस नॉर्मल लॉस 500, 9,500 इज नॉर्मल आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट 9,300 क्वेश्चन में दिया हुआ है, 200 बच गया। ये अब नॉर्मल लॉस हो गया। दूसरा वर्किंग, कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे। वर्किंग नंबर 2, ये 1 था। कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट। ये एक बार P के लिए, एक बार Q के लिए कैलकुलेट करेंगे। P का स्क्रैप वैल्यू मालूम है नील, नॉर्मल आउटपुट 9,500 है, और टोटल कॉस्ट जानना है तो डेबिट वाला से टोटल कॉस्ट निकल जाता है। ये हो गया 76,000। तो टोटल कॉस्ट आ गया 76,000 माइनस नील डिवाइडेड बाई 9,500, रिजल्ट विल बी 8। अब इसका एंट्री करते हैं। बाई एबनॉर्मल लॉस by process Q account transfer।
एबनॉर्मल लॉस हुआ था 200, 8 का रेट में 1600, 9300 का 8 का रेट में 74,400। चेक करते हैं टोटल। इसका टोटल है 10,000, ये है 76,000। इसका टोटल हुआ 10,000, ये हो गया 76,000। टोटल मैच मतलब ठीक बना है। प्रोसेस क्यू की तरफ बढ़ते हैं। 2 प्रोसेस पी अकाउंट 9300, 8 रुपया करके 74,400। इसका अपना खर्चा 3 होगा। मटेरियल है 6140, लेबर है 6,000, ओवरहेड है 4,600। इसका नॉर्मल लॉस 2% है। बाई नॉर्मल लॉस इसका 2%, ये तो वैल्यू है नहीं। अब इसको यहां छोड़ते हैं, वर्किंग में आते हैं। इनपुट 9,300, 186, 9,114। एक्चुअल आउटपुट है 9,200, तो यहां पे 86 बचेगा। ये हो गया एबनॉर्मल गेन। रेट का फॉर्मूला के लिए टोटल कॉस्ट चाहिए। यहां से टोटल कॉस्ट आ जाएगा 74,400, 74,400 प्लस 6140, वो प्लस करके आया 91,140। 91,140 साल्वेज तो नील है। नॉर्मल 9,114, 10 रुपया आ जाएगा। अब एंट्री लाते हैं। 2 एबनॉर्मल गेन 86, 10 रुपया 860 बाई फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट 9,200, 10 रुपया 92,000। चेक करते हैं। ये हो जाएगा 9386, 9386। ठीक है, इसको ऐड किए थे, उसमें 860 प्लस हो जाएगा। ये ऐड हो गया 92,000। यहाँ ऑलरेडी 92 है, मेकअप हो गया। ऐसे करके प्रोसेस अकाउंट तो बना लिए। 9,200 यूनिट स्टॉक तैयार हुआ फिनिश गुड्स। कॉस्ट है 10 रुपया करके। यहां देखिए उसमें से 8,000 यूनिट को सेल करेगा, 8,000 यूनिट को 15 रुपया करके बेचेगा और सेलिंग खर्चा 2 रुपया होगा। तो हमको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ेगा। आपके सामने ये रख दिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सेल्स 8,000 यूनिट बेचेगा 15 करके, 8,000 यूनिट 15 करके बेचा 1,20,000 माइनस कॉस्ट 8,000 यूनिट का 10 रुपया 80,000। तो फिलहाल प्रॉफिट आया 40,000। अच्छा, इसके अलावा लेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस उसको 2 रुपया पर यूनिट बोला है। तो 8,000 यूनिट 2 रुपया करके अभी तक हम लोग का प्रॉफिट आया 24,000। अगर आपको ध्यान हो तो एबनॉर्मल लॉस हुआ था। एबनॉर्मल लॉस देखिए, यहां पे एबनॉर्मल लॉस 1,600 रुपया हुआ था।
ये हमारे प्रॉफिट को कम करेगा। एबनॉर्मल गेन हुआ था, ये हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज कराएगा। लेकिन जो लॉस हुआ या गेन हुआ पूरा नहीं आता है, उसमें से स्क्रैप वैल्यू बाज जाता है। इस क्वेश्चन में साल्वेज का कोई रेट नहीं है, तो वो पूरा ही आ जाएगा। तो इसको बोलेंगे माइनस एबनॉर्मल लॉस प्लस एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल लॉस था 1600, गेन था 860। फाइनल आंसर नेट प्रॉफिट या आप प्रॉफिट बोलिए, तो 24,000 से 1600 बाद जाएगा, 860 प्लस हो जाएगा। रिजल्ट विल बी 23,260। ये हो गया हम लोगों का आंसर। तो इस क्वेश्चन में हम प्रॉफिट निकालना सिखाए। यहाँ एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन पूरा ले लिए, स्क्रैप वैल्यू रहता तो उसको एडजस्ट करके लाया जाता है। ये रहा आपके सामने। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं। ये रहा आपके सामने एक क्वेश्चन। एक्स लिमिटेड जेड नाम का कोई प्रोडक्ट बनाएगा, 2 प्रोसेस से होके गुजरेगा, प्रोसेस ए प्रोसेस बी। कंप्लीट होने के बाद फिनिश स्टॉक में ट्रांसफर हो जाएगा। प्रोसेस ए बी का इंफॉर्मेशन है, रॉ मटेरियल इनपुट के रूप में 1000 यूनिट डाले थे, कॉस्ट था 200 रुपया करके 2 लाख हो जाएगा। इसके यहां से ट्रांसफर गया 940, जबकि बी के यहां से ट्रांसफर जाएगा फिनिश गुड्स की तरफ 870। नॉर्मल लॉस ए का 5%, बी का 10%। डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी है इस बार। सन्ड्री एक्सपेंसेस एक जगह पे है। अच्छा, स्क्रैप वैल्यू पर यूनिट 4 रुपया 50 पैसा 5.75। यहां देखिए 800 यूनिट फिनिश गुड्स को बेचेगा, जो उसका कॉस्ट आएगा उस पे 20% बढ़ा के। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। यहां बनाना है प्रोसेस अकाउंट, फिनिश स्टॉक अकाउंट। फिनिश स्टॉक से ही इस बार प्रॉफिट या लॉस निकाल देंगे। और आगे बढ़ते हैं, कैसे सवाल बनेगा इसको दिखाते हैं। ये रहा आपके सामने एक फॉर्मेट, जिसमें प्रोसेस ए अकाउंट पहले बनाएंगे। प्रोसेस ए में सबसे पहले टू रॉ मटेरियल के नाम से 1000 यूनिट है, 200 का रेट है, दैट इज 2 लाख रुपया। इसके अलावा डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट वेजेज का अमाउंट है 15,600। टू डायरेक्ट एक्सपेंस बोला है जो वेजेस था उसका 75%, दैट इज 11,700। बाई नॉर्मल लॉस का परसेंटेज है 5, स्क्रैप है 4.5 रुपया करके। तो 1000 का 5% 50 होगा। 50 इंटू 4.5 225 होगा। अब इसके बाद यहां को छोड़ेंगे हम लोग। अब इसके बाद चलते हैं वर्किंग की तरफ। यहां पे वर्किंग कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का वर्किंग। ए और बी 2 प्रोसेस रखते हैं। इनपुट 1000 था, माइनस नॉर्मल लॉस 5% 50, 950 नॉर्मल आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट दिया हुआ है 940। 10 आया, ये 10 हो गया एबनॉर्मल लॉस। 2 नंबर वर्किंग जानते हैं हम लोग। कॉस्ट पर यूनिट
टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट। ए का टोटल कॉस्ट कहने का मतलब ये हुआ टोटल कॉस्ट 300 और 225 माइनस जाएगा 300 माइनस 225 डिवाइडेड बाई 950 300 माइनस 225 डिवाइडेड बाई 950 फ्रैक्शनल फिगर है 239.0263 4 डिजिट हम शुरू से लिख रहे हैं। लाते हैं इसको एबनॉर्मल लॉस 10 लाएंगे बाई एबनॉर्मल लॉस अकाउंट 10 लाए 239.0263 बाई प्रोसेस बी अकाउंट ट्रांसफर एक्चुअल प्रोडक्शन था 940 239.0263 इसका अमाउंट निकालेंगे 224,685 इसका अमाउंट निकलेगा 2390। चेक करते हैं एक बार टोटल मैच करता है कि नहीं। ये टोटल हुआ 1000, इसका टोटल हो गया 1000, इसका टोटल हो गया 227,300 225 प्लस 2390 प्लस 224,685 227,300 इसका भी टोटल आ गया, टोटल मैच कर गया, इसका मतलब ठीक है। अब चलते हैं प्रोसेस बी की तरफ। टू प्रोसेस ए अकाउंट 940 239.0263 इसका अमाउंट था 224,685। अब इसका एक्सपेंस के रूप में देखते हैं, वेजेज है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। टू डायरेक्ट वेजेज है 13,200। टू डायरेक्ट एक्सपेंस वही 13,200 का 75% 9,900। अच्छा, एक सन्ड्री एक्सपेंसेस है। टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 2954 बाई नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस का परसेंटेज है 10 से होगा 94। स्क्रैप का रेट है 5.75। तो 94 इंटू 5.75 रिजल्ट विल बी 541 कर देते हैं, थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं। अब चले आते हैं वर्किंग की तरफ। वर्किंग नंबर 1 को यहां अरेंज करेंगे 940 94 लॉस। तो 940 से 94 को माइनस कर दिए 846। एक्चुअल आउटपुट इज 870 870। 870 माइनस करेंगे, गेन होगा 24 आएगा, ये एबनॉर्मल गेन है। अच्छा, इसका भी रेट निकालेंगे बी नंबर। टोटल कॉस्ट ये वाला फिगर जो है 224,685 प्लस 13,200 प्लस 9,900 प्लस 2,954, ये टोटल कॉस्ट 250,739।
250 739 माइनस 541 डिवाइडेड बाय 846। माइनस करते हैं इसमें से 541 डिवाइडेड बाय 846। फिर फ्रैक्शन रेट है 295.7423, 4 डिजिट में रखते हैं। यहां लाते हैं टू एबनॉर्मल गेन हुआ था 295.7423 बाई फिनिश स्टॉक अकाउंट क्वांटिटी होगा 870,295.7423। इसका अमाउंट आएगा 257,296। इसका अमाउंट आएगा 7098। अब चेक करते हैं टोटल इक्वल होता है कि नहीं। टोटल को इक्वल करना जरूरी होता है। इसको अगर ऐड करते हैं तो 964 होता है, इसको भी ऐड किए तो 964 हुआ। अब अमाउंट जोड़ते हैं, अमाउंट का टोटल इक्वल होना चाहिए। इसका टोटल आया 257,837। इसका टोटल भी वही आएगा 257,837। ये तो प्रोसेस मैच कर गया। सामने फिनिश स्टॉक, ये अपना लास्ट अकाउंट है। फिनिश स्टॉक में आया टू प्रोसेस बी अकाउंट 870 295.7423। अमाउंट आया 257,296। यहां पे बाई बैंक अकाउंट सेल करने को बोला है। सेल कितना करने को बोला है? 800 बेचना है। तो बाद बाकी क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक 70 बचेगा और उसका रेट तो कॉस्ट प्राइस होगा 295,743। $295,743 295.7423 इंटू 70। ये क्लोजिंग स्टॉक 20702। अच्छा, सेलिंग प्राइस बोला है कॉस्ट का 20% ज्यादा होगा, तो इसका हम रेट निकाल देते हैं 20% बढ़ा के 354.8908 इंटू करेंगे तो सेल आ जाएगा 283,913। यहां पे प्रॉफिट आ जाएगा टू कॉस्टिंग पीएल प्रॉफिट। क्वांटिटी तो इक्वल कर दिए क्लोजिंग स्टॉक लिख के। अमाउंट में 20% वो प्रॉफिट का बात था, इसलिए प्रॉफिट आ जाएगा। इसका टोटल होगा 304,615। अच्छा, माइनस कर देंगे 257,296। रिजल्ट विल बी 47,319। 47,319 ये हो गया, प्रॉफिट आ गया। ऐसे करके क्वेश्चन सोल्व कर दिए। ये सेलिंग प्राइस कैसे निकाले, इसको 20% इंक्रीज करा दिए। ठीक है।
अगर आप लोग को समझ में आ रहा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल 3A एकेडमी को प्रमोट कीजिए। कोई डाउट हो तो हमको व्हाट्सएप या कॉल करके मेरे नंबर पे आप हमको पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।